ये लाइफ सेविंग टेक्निक है, इसमें ना कोई दवा की जरूरत है और ना किसी दुआ की जरूरत है। समझ गए? ये क्या है? लाइफ सेविंग टेक्निक है। अचानक किसी को हार्ट अटैक आता है, उसमें हमको कैसे उसको सीपीआर हम देते हैं। ठीक है, एक तो होता है अनुवांशिक, कि घर में माँ को था, बेटा को हुआ, बाप को हुआ, मैंने अनुवांशिक के चलते आता है। और दूसरा क्या है कि खान पान, रहन सहन, उसको हम यूटिलाइज। अगर मान लिया कि हमको क्षमता है 5 रोटी खाने का, कितना? 5 रोटी, और हम खा लिए कितना? 10 खा लिए, तो क्या होगा? अपच होगा ना, अपच तो होगा ना, है? तो क्या है, अभी अभी आज के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है, हम भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं। मान लिया कि हम खा रहे हैं, तो उसको क्या है, उसको हम यूटिलाइज करें, चाहे फिर रनिंग से करें, एक्सरसाइज से करें। इस चीजों पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान बहुत कम देते हैं। और खान पान भी हमारा खाद्य पदार्थ से बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है, उसको हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी मान लिया कि सपोज दैट, अगर आप जानिएगा कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, ठीक है, तो आप कैसे दीजिएगा, किस कंडीशन में उसको अप्लाई हमको करना है, कैसे हार्ट कहाँ होता है। अब हम, ठीक है, मान लिया जान हार्ट अटैक आ गया, ये हमको पता लग गया कि हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो हार्ट पकड़ के क्या करेगा, वो चेक नहीं करेगा। जिस बंदे को हार्ट आया, हार्ट अटैक आया, वो क्या करेगा, अपना वो पकड़ेगा, उसका क्या है, चेस्ट को दर्द होगा, दर्द पेन होगा ना, तो पेन हुआ वो क्या करता है, हार्ट अटैक ऐसे हाथ वो गिरेगा ना। तो जैसे जिस व्यक्ति, हम क्या है, हम अगर जानेंगे तब ना, अब जाने में नहीं करेंगे तो पता चला चेस्ट इधर है और दबा रहे हैं, कहाँ पे दबा रहे हैं ना। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या है, कभी भी जीवित व्यक्ति पर सीपीआर नहीं देते हैं ना। आदमी अगर गिरता है तो उसको कैसे क्या करते हैं, पूछते हैं ना, क्या आप ठीक है, क्या ठीक? उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। ये है, हम बैठ गए सुरक्षित स्थान पर, इनको हम क्या किए, लेते आए। उसके बाद क्या करेंगे, इनको जो पूछने का तरीका है, आर यू ओके, हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया, तो अब क्या करेंगे, ईएमएस को अलर्ट करेंगे। ईएमएस को क्या करेंगे, एम्बुलेंस को क्या करेंगे, अलर्ट करेंगे। अलर्ट करने के बाद एग्जैक्ट लोकेशन क्या करना है, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताना है कि हम यहाँ पे रांची में धुरवा स्थित एनआईए कैंप के स्थित निराला कौन सा बिल्डिंग है, वहाँ पे एक बंदा गिर रखा, आप जल्द से जल्द पहुँचे। ये न पता चला कि रांची में गिर गया, पता न रांची में कहाँ गिरा है, अब बता दिए। इनका पल्स को चेक करना है। ये देख रहे हैं, इस जगह क्या नाम है, इस पल्स को क्या नाम है, कैरोटेड पल्स। कौन सा पल्स, कौन सा पल्स। अब देखिए दोनों हाथ को इस तरह से कीजिए, यहाँ ले जाइए अंगली, देखिए बीप कर रहा होगा, कर रहा है ना, किसका नहीं कर रहा, कर रहा है ना, नहीं कर रहा, कोई हाथ खड़ा किया तो नहीं कर रहा, दोनों नहीं, एक गलत नहीं करेगा तो बीप करेगा, चेक कर रहा है। 2 उंगली लगाने की, 2 उंगली साइलेंट करके ब्रेक करना। वो आप चाहे दाएं लगाओ या बाएं लगाओ, ये पल्स कैरोटेड ही रहेगा। कौन सा रहेगा, ठीक है। अब इसको लगा लिए, लगाने के बाद इसको क्या करना है, काउंट करना है। अगर हमारे पास घड़ी है तो 10 सेकेंड, अगर घड़ी नहीं है तो उसका काउंटिंग है 1001। 1001 बोलने में ही क्या हो जाता है, 1 सेकेंड हमारा कवर हो जाता है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 पल्स ऑप्शन। अब क्या करेंगे, स्टार्ट सीपीआर, ठीक है। अब पल्स चलता रहेगा तो सीपीआर नहीं देंगे। तो आप सभी का पल्स चल रहा है तो हॉस्टल में जाकर प्रैक्टिस मत करने लगना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। कभी भी जिंदा व्यक्ति को पल्स तो नहीं देना है, पल्स पहले चेक करना है, पल्स नहीं चल रहा है तो ही सीपीआर देना है। यस सर, ठीक है, नहीं करना सर, जब भी सीपीआर देना है तो हार्ड सरफेस पे देना है, कोई नीचे चुभने वाला चीज
नहीं हो, पता चले कि लाए उधर से, इधर ईटा उटा रखा हुआ, ऊपर से हम सीपीआर दे रहे हैं, नीचे से पता चला टूटते जा रहा है, समझ गए? तो वो काम नहीं करना, कभी भी गद्दा पे नहीं देना। माइकल जैक्सन का नाम सुने आप लोग? उसको किस चीज से मृत्यु हुआ था? हार्ट अटैक से। उसको पैसा में कमी था? उसके पास कितने डॉक्टर की टीम थी? 17 डॉक्टर की टीम थी। कितना था? 17। फिर भी मृत्यु क्या चीज से हुआ? उसका रीजन पता है? नहीं पता है। उसका रीजन यही था कि उसको आया 5 स्टार होटल में रुक रखा था, हार्ट अटैक आया, डॉक्टर भी गया, लेकिन उसको क्या चीज पर सीपीआर पड़ा? गद्दे के ऊपर पड़ा। अब गद्दा को मान लिया हम इसके ऊपर कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या चेस्ट नहीं कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस क्या हो रहा है? गद्दा हो रहा है, तो इफेक्टेड सीपीआर नहीं होगा। कब जब भी देना है हमको क्या करना है? हार्ड सरफेस पे देना है, ठीक है? हार्ड सरफेस। ये देखिए अब यहाँ जो है सबसे पहले अब हार्ड हमको पता होना चाहिए, हार्ड लोकेट करने का तरीका क्या है? क्या है? हार्ड लोकेट। हार्ड हमारा ऑटोमेटिक किधर रहता है? लेफ्ट होता है राइट होता है? लेफ्ट होता है। लेफ्ट की राइट होता है ना? लेफ्ट होता है। तो अब हमको हार्ड लोकेट करना है। ये दोनों का अंगली रख रहे हैं, इस अंगली क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर या कलम वाली अंगली बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं? इससे हम लिखते हैं ना। ये दोनों हाथों को ले जाइए, ये यहाँ से देखिए, ये जो रिब्स आपका है, ये यहाँ देखिए टटोलते हुए आइए बीच में, हड्डियां है, हड्डियां यहाँ पे। अब ऊपर आइएगा ना तो पहले तो इधर है, इस साइड में हड्डियां धीरे 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 आके मिल जाती ये है। कहाँ आकर ज्वाइंट होता है? ज्वाइंट जहाँ हो रहा है ना, ज्वाइंट हो रहा है ना, उस जगह पे क्या करना है? लाना है उसको। इस जगह का नाम क्या है? इंटेक जाइफाइड प्रोसेस। इंटेक जाइफाइड क्या है? इसको यहाँ से लाए टटोलते हुए, फिर इसको 2 अंगुल से नाप लिए। उसके बाद क्या करना है? अपना जो मास्टर हैंड है उसको क्या करना है? इसके चेस्ट के ऊपर रख देना है, फिर ये बाएं हाथ के ऊपर सवार हो जाना। अब इसमें मास्टर हैंड है, राइट है, लेफ्ट है। जो जाइफाइड प्रोसेस इन्होंने बताया, जो जगह बीच में गड्ढा जैसा आता है यहाँ पर चेस्ट पे, वही जाइफाइड प्रोसेस है। नापने का 2 तरीका है। ये यहाँ पर 2 हड्डियां हैं, यहाँ पर उसके बीच में जब धीरे नीचे आओगे ना तो एक हड्डी है, वो हड्डी आते आते यहाँ पर खत्म हो जाती है, गोल सी बनी होती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है। वो हालांकि वो गड्ढा भी है वहाँ पर, वही है जाइफाइड प्रोसेस। ये भी तरीका है और ये भी नापने का तरीका, दोनों तरीके हैं। वहाँ पर 1 उंगली रखेंगे, उससे 2 उंगली ऊपर लेंगे और वहाँ पर हाथ को अपने रखेंगे मास्टर हैंड, और दूसरा जो हैंड है उसके ऊपर रखेंगे ग्रिप करके, अपने पूरी बॉडी का वजन उसके ऊपर दे देंगे ताकि अच्छे से कंप्रेशन मिले। इतना आसान नहीं है कंप्रेशन देना। एडल्ट को देते हैं कंप्रेशन 5 से 6 सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर कंप्रेशन देना कोई इजी काम नहीं है। 5 साइकिल देने में आपके पसीने निकल जाएंगे ठंड के दिन में। बहुत स्पीड में देना पड़ता है, 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार देना पड़ता है। अब क्या करना है? अब मान लिया हमारे पास 2 रिस्क्यूअर है, क्या है? 2 रिस्क्यूअर। अगर सिंगल है तो एक इसका जो 30:2, 30 बार क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, और 2 बार क्या देंगे? वेंटिलेशन, जिसको सांस बोल रहे हैं, माउथ टू माउथ, ठीक है? अब माउथ टू बैरियर डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वो हम अगले कड़ी में आपको जब हम देंगे ना वेंटिलेशन, उस समय आपको बताएंगे। अब देखिए ये क्या है? हमारा जो पोजीशन होगा सीपीआर देते समय पोजीशन, ये इनका जो कंधा है, कंधे में ये दोनों जो हमारा घुटना है, घुटना क्या होगा? सटा होगा, ठीक है? और ये जो हार्ड लोकेट हम कर लिए, ये हो गया, ठीक है? अब इसका जो कंप्रेस डेप्थ होगा कितना होगा? 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है? और बॉडी का झुकाव जो होगा, हमारे ये जो कलाई है ना, ये कलाई बिल्कुल क्या रहेगा? बिल्कुल सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। अब वजन जो बॉडी वेट जो हमारा होगा वो कहाँ रहेगा? आगे रहेगा। अब एक चीज बताइए, एक साथ 2 क्रिया करना है, एक साथ क्या करना है? 2 क्रिया। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको केवल दौड़ना है, केवल तो आप फास्ट दौड़िएगा ना? अगर आपको बोल दे कि 5 किलो वेट लेके दौड़ना है, फर्क पड़ेगा ना? तो उस तरीके से बनाया हुआ है, बोलना भी है और कंप्रेस भी करना है, समझ गए? अगर आपको बोल दिया जाए कि ना केवल कंप्रेस करना, तो आप क्या कीजिएगा? पूरे जान लगा के इसमें कंप्रेस कीजिएगा, तो जितना देना है उससे कहीं ज्यादा पड़ जाएगा, तो इसको क्या है? नुकसान पहुंचेगा, ठीक है? अब देखिए
ये लोकेट कर लिए। ये बॉडी वेट क्या हमारा चला आया हैं? आगे चला आया इनके चेस्ट के ऊपर। आप देखिए कंप्रेस जो करने का तरीका है, हैंड 1, हैंड 2, हैंड 3, हैंड 4, हैंड 5, हैंड 6, हैंड 7, हैंड 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 29, 1, 29, 1। 2 मिनट में 5 सर्किल को हम पूरा करते हैं। कितना का? 5 सर्किल। अब दूसरा रिस्क्यूअर जो होगा, ये इसको बोलते हैं फेस सील। ये 1 वे है, ये इधर से देंगे। अब ये हमारे लिए बंदा क्या है? अनजान है, अनजान है। अब मान लिया हो सकता है ये हार्ट अटैक कोई रोग से ग्रसित हो। अब इसको क्या देना है? वेंटिलेशन देना है। तो वेंटिलेशन देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपके पास क्या होगा? हमारे पास अवेलेबल है क्या है? ये फेस शील्ड मास्क है। सीपीआर मास्क होता है एक, उससे भी हम दे सकते हैं। समझ गए? ये फेस शील्ड रुमाल है, रुमाल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रुमाल का इस्तेमाल कीजिए, चाहे साफ कपड़ा हो, दुपट्टा हो, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या किए हम? इनके माउथ के ऊपर रख दिए। बाएं हाथ से नाक को पिंच करना है, पिंच करना, बंद करना है। नाक को बंद करते हैं। मुंह से सांस ले रहे हैं तो नाक से बाहर ना निकल जाए फिर वापस। दाहिने हाथ से क्या करना है? चिन को अप करना। चिन को अप क्यों करेंगे? आप अपने खुद पे एहसास कीजिए। अगर हम सांस लेते हैं ऐसे गर्दन झुका के, तो क्या पूरी सांस जाता है? नहीं जाता। तो गर्दन को क्या करना है? अप करना, ताकि इनके हार्ट, ये जो लंग्स है ना, लंग्स में हवा जा सके। अब देखिए, ये फिर अगेन, फिर कहाँ जाएंगे? हार्ट लोकेट किया, फिर हैंड 1, हैंड 2, हैंड 3, हैंड 4, हैंड 5, हैंड 6, हैंड 7, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 2 मिनट 2। फिर क्या करेंगे? बहुत एनर्जी लगती है। फिर वेंटिलेशन देंगे। नाक को पिंच करेंगे। दाहिना हाथ से क्या करेंगे? चिन को, चेस्ट को नहीं, चिन को अप करना है। चिन को अप करने के बाद ये सर्किल आपका चलता रहेगा जब तक इनको, और दूसरा बंदा जो होगा क्या करेगा? पल्स को चेक करते रहेगा। अगर पल्स आ गया तो उसको क्या करेंगे? हम रिकवरी पोजीशन में लेटा देंगे। रिकवरी पोजीशन मतलब बाएं करवट। ठीक है। बाएं करवट लेकर रिकवरी। बाएं कर, जैसे हम खाते हैं, जब आराम करने जाते हैं बेड पर, तो हमारा जो होता है पोजीशन होता है क्या? बाएं तरफ लेते हैं ना। तो उसको हम क्या करेंगे? रिकवरी पोजीशन में लेटा देंगे। अगर एम्बुलेंस आ गया तो उसको क्या करें? फिर एम्बुलेंस में हम उसको देके हॉस्पिटल भेज देंगे। ये कंडीशन है सीपीआर देने के लिए एडल्ट के लिए।